दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियां भी थी। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और उनकी 5 पुत्रियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी उनकी पुत्री का जिक्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें सरोवर दिखाई दिया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया। तब भगवान शिव और माता पार्वती जल क्रीड़ा करने लगते हैं। उसी समय भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया था और भगवान शिव ने अपने वीर्य को एक पत्ते पर निकालकर उसे वहीं पर रख दिया था और तब उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं मनुष्य रूप में ना जन्म लेकर सर्प रूप में जन्मी थी। उनके जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थी। यह बात माता पार्वती को नहीं पता थी कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म ले लिया है। शिव जी जानते थे कि ये 5 कन्याएं उनकी ही पुत्री हैं और वे अपनी कन्याओं को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखना चाहते थे। इसके साथ ही वे उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर सकते थे। रोजाना भगवान शिव उसी जंगल में जाते और अपनी 5 सर्प कन्याओं के साथ खेलते और समय व्यतीत करते थे। रोजाना चोरी छुपे भगवान शिव को उस जंगल में जाते देख माता पार्वती को उन पर शंका हुई। अगले दिन जब सबसे छिपकर महादेव उस सरोवर में जाने लगे तो माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे चल दी। सरोवर में 5 कन्याओं के साथ महादेव को खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उन नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही महादेव ने उन्हें रोक दिया और कहा, रुको पार्वती, कि ये नाग कन्याएं तुम्हारी पुत्री हैं और तुम इन कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये नाग कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं की जन्म की कथा बताई। कथा सुनकर माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया और माता पार्वती हंसने लगी। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती को उन कन्याओं के नाम बताए, जो कि इस प्रकार हैं: जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतिल। और यह भी कहा कि जो भी मेरी इन पुत्रियों की सावन में पूजा करेगा उनको सर्प भय नहीं सताएगा, उसके परिवार को भी कोई सर्प दोष और सांप का भय नहीं सताएगा। दोस्तों, यही कारण है कि श्रावण महीने में भगवान शिव के साथ साथ उनकी इन 5 कन्याओं की भी पूजा की जाती है। इसलिए सावन में सांपों को मारा भी नहीं जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे एक कहानी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 5 कन्याओं के अलावा शिव जी की 3 पुत्रियां और भी हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की 3 पुत्रियां और भी हैं: अशोक सुंदरी, ज्योति या ज्वालामुखी, देवी वासुकी या मनसा। माता पार्वती को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री का साथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को जन्म दिया। अशोक सुंदरी देवी पार्वती के समान ही सुंदर थी, इसलिए उनके नाम के साथ सुंदरी शब्द जोड़ा जाता है। और अशोक नाम इसलिए दिया क्योंकि वह देवी पार्वती के अकेलेपन के शोक को दूर करती थी। अशोक सुंदरी की पूजा गुजरात में की जाती है। वहीं भोलेनाथ की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है। ज्योति के बारे में 2 कहानियां बताई जाती हैं। ज्योति का जन्म भगवान शिव के पीठ से हुआ था। वह शिव जी के प्रभा मंडल का स्वरूप है। और दूसरा, ज्योति का जन्म माँ पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। इनका दूसरा नाम माँ ज्वालामुखी भी है। माँ ज्वालामुखी की अधिकांश पूजा तमिलनाडु में होती है। और भगवान शिव की तीसरी बेटी है मनसा। मनसा का जन्म कार्तिकेय की तरह माँ पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ मनसा का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव का वीर्य कद्रु, जिनको सांपों की माँ कहा जाता है, उनके बना हुए एक पुतले को छू गया था। इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, माता पार्वती की नहीं। दोस्तों, ये तो थी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्रियों की बात। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के गणेश और कार्तिकेय के अलावा 3 पुत्र और भी थे, जो कि देवता नहीं दानव थे। दरअसल वामन पुराण के अनुसार भगवान शिव का एक पुत्र था जिसका नाम अंधक था। दरअसल अंधक के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। एक बार की बात है,
माता पार्वती ने अपना नटखट व्यवहार दिखाते हुए भगवान शिव की आंखें पीछे से आकर बंद कर दी, जिसके बाद कुछ समय के लिए ही पूरे संसार में अंधेरा हो गया और विवश होकर भगवान शिव को अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी पर तो उजाला हो गया, लेकिन माता पार्वती के पसीना आने लगा और उन पसीनों की बूंद से अजीबोगरीब एक बड़ा बालक पैदा हो गया, जो कि काफी डरावना और भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती काफी हैरान हो गई और वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बालक कैसे पैदा हुआ। उसके बाद माता पार्वती ने जब उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने बताया कि यह किसी और का नहीं, तुम्हारा ही पुत्र है। अंधेरे में पैदा होने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। बीते समय के साथ दैत्य हिरण्याक्ष ने महादेव का लंबे समय तक तप किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हो गए और हिरण्याक्ष के पुत्र मांगने पर भगवान शिव ने अंधक उनको सौंप दिया, जिसके बाद अंधक असुरों के बीच में पला बढ़ा और वह भी असुरों के समान ही फिर हो गया था। बढ़ती उम्र के साथ अंधक की इच्छाएं भी बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का फैसला किया। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसकी मौत तभी हो जब वह बुरी नजर से अपनी माता की ओर देखे। उसने बहुत सोच समझकर यह वरदान मांगा था। अंधक ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई भी माँ नहीं है। वरदान मिलते ही अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोगों का राजा बन गया। उसने तीनों लोगों की सुंदर कन्याओं से शादी करने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि माता पार्वती से सुंदर और कोई नहीं है, उसने माता पार्वती के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। वह इतने पर ही नहीं रुका, शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने माता पार्वती के साथ जबरदस्ती भी की। फिर वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अंधक को बताया कि माता पार्वती ही उनकी माँ है। तब भगवान शिव ने अंधक का वध कर दिया। अगर दूसरे पुत्र की बात की जाए तो उसके बारे में हमें शिव पुराण में मिलता है। कथाओं की माने तो एक बार भगवान इंद्र बृहस्पति के साथ मिलकर भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर जा रहे थे। वही जैसे ही महादेव को इस बारे में पता चला, उन्होंने इंद्रदेव की परीक्षा लेने का फैसला किया, जिसके चलते वो जोगी का रूप धारण करके इंद्र के रास्ते में बैठ गए। उसके बाद इंद्रदेव ने जोगी को बीच रास्ते से हटने के लिए कहा और उन्होंने एक ना सुनी, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर प्रहार करने का निर्णय किया, जिसके बाद भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उसी क्रोध के चलते भोलेनाथ की आंखें लाल लाल हो गई। वहाँ खड़े बृहस्पति समझ गए कि जोगी के रूप में और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। बृहस्पति ने कहा कि आप इंद्रदेव को माफ कर दें। विनती सुनकर महादेव ने अपनी आंखें समुद्र की ओर कर दी और तब उनका क्रोध शांत हुआ और उसी क्रोध से एक बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक बहुत तेज रोने लगा। उसकी रोने की आवाज से पूरा संसार बहरा हो गया। उस रोने की आवाज से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोदी में उठाया, तब उस बालक ने ब्रह्मा जी का बहुत जोर से गला पकड़ लिया, जिसके चलते ब्रह्मा जी के आंसू आ गए और ब्रह्मा जी ने उसका नाम जालंधर रखा। वहीं समुद्र में उसका लालन पोषण किया। बीतते समय के साथ जालंधर वयस्क हो गया और उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार जालंधर कैलाश पहुंचकर माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, जिसके बाद माता पार्वती काफी क्रोधित हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव और जालंधर के बीच बहुत ही विकराल युद्ध हुआ। अब जालंधर था तो भगवान शिव का ही अंश, इसी कारण भगवान शिव जालंधर से जीत नहीं पा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जालंधर की शक्तियों के एकमात्र पीछे थी उनकी पतिव्रता पत्नी। माता पार्वती की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर जालंधर की पत्नी के पास चले जाते हैं। फिर जालंधर की पत्नी अपना पति धर्म का पालन उनके साथ करती है। उसके बाद जालंधर की पत्नी का पतिव्रता धर्म टूट जाता है और भगवान शिव जालंधर का वध कर देते हैं। वहीं भगवान शिव के तीसरे और आखिरी पुत्र की बात करें, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार राक्षस कुल में 2 भाई थे, हेती और प्रहेती। जहां प्रहेती धर्मात्मा था, वहीं हेती को राजपाट और सत्ता में ज्यादा इंटरेस्ट था। हेती ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए काल की पुत्री भैया से शादी कर ली। भैया से उसे विद्युत केश नामक पुत्र हुआ, जिसके बाद विद्युत केश की शादी संध्या की पुत्री से हुई। विद्युत केश की पत्नी व्यभिचारी थी, जिसके चलते जब उसका पुत्र हुआ तो उसने उसको लावारिस छोड़ दिया, जिस कारण माता पार्वती और भगवान शिव ने उसको सुरक्षा प्रदान करी और उसका नाम शुकेश रखा। और इस प्रकार इस रहस्यमय बालक और लावारिस पुत्र को भगवान शिव ने अपना पुत्र बना लिया।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।